बस देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3E, और इस एक्सरसाइज 3E में पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। प्रश्न में कह रहा है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न का प्रश्न है। भिन्न के प्रश्न को हम लोग कैसे लगाते हैं? माना भिन्न का अंश बराबर x, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो बेटा भिन्न क्या बनेगी? वेरी गुड। ये भगोना किसका गिरा? x/y। प्रश्नानुसार बेटा प्रथम शर्त पर चलो जरा। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए, अंश में और हर में दोनों में 1 जोड़ना है। तो अंश में 1 जोड़ दिया और ये रहा हर में 1 जोड़ दिया। अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6। ये बटे की चीज़ तो 6x + 6 बराबर ये बटे की चीज़ इधर गुणे में 5y + उठा के दल ले आओ तो क्या बनेगा? 6x - 5y बराबर 5 - बोलना नहीं है, 6x - 5y बराबर -1 समीकरण नंबर। और प्रश्न में हमसे कह रहा है युगपत समीकरण बनाना है केवल। अब चलेंगे द्वितीय शर्त पर, और द्वितीय शर्त में कह रहा है परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए। यदि अंश और हर प्रत्येक में से क्या घटा दिया जाए? तो x - 1/y - जिसकी वजह से भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। बटे की चीज़ गुणे में क्या बनेगा? 5x - 5 बराबर 4y - 4। क्या हम ये कह सकते हैं 5x - 4y बराबर -4 और प्लस का 5? 5x - 4y बराबर -4 प्लस का 5 कितना? 1। समीकरण नंबर। बस युगपत समीकरण ही बनाना था, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। लिख लीजिए फटाफट, हाथ तेज चलेगा नोट करने में। फटाफट लिखना।
फटाफट जल्दी नोट करो। कैसे निकाल देंगे? गलत है, वो 2 अंकों की संख्या है बेटिया। 2 अंकों वाला क्वेश्चन कहाँ चल रहा है ये? तुम ना देखियो, बाकी सब ठीक है। देखी दे नोट हो गया? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? माना भिन्न के लिए क्वेश्चन में 3 लाइनें। कितनी लाइनें? 3 लाइनें। माना भिन्न का अंश बराबर x, बोलना नहीं है। भिन्न का अंश बराबर भिन्न का y बराबर हर, हाँ? कि हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बनेगी x/y। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त पर चलते हैं और देखते हैं प्रथम शर्त में क्या कह रहा है। प्रथम शर्त में कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, लो भैया, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न का मान 1 हो जाता है। बटे की चीज x + 1 बराबर y माइनस, ये बटे की चीज 1 से गुणा हो गई। इधर उठा के ले आओ, या केवल x में लगा लो, केवल x में लगा लो। तो x में कैसे लगाओगे? x बराबर y माइनस 1 ये वाला, और प्लस का 1 उधर कायम गया, तो x बराबर y माइनस समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्त में चलते हैं। x/y क्या कह रहा? यदि हर में 1 जोड़ दें, यदि हर में कितना जोड़ दें? 1, तो यह 1/2 हो जाती है। अंश में तो कुछ कहा नहीं है, अंश को ऐसे रखने दो। कितनी हो जाती है? 1/2। बटे की चीज इधर भी देख लो, ये लाइन बोलो क्या बोली हमने, ये पूरी लाइन बोलो दोबारा से जो हमने बोली है। ये तो लिखा हुआ है, बोला क्या हमने? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, वही बात बोलो तुम यहाँ पर। हमें क्या 1/2? वो तो लिखा हुआ है, सुनी नहीं रही हो तुम तो इधर उधर देख रही थी। हाँ, जाओ घर जाओ। नहीं जाओगी? क्या अभी तो दर्द हो रहा था? हाँ, बदतमीजी नहीं पसंद बिल्कुल। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो मन से। अंश में कुछ नहीं जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? अंश में क्यों नहीं जोड़ना है? ऐसा कुछ कहा? कुछ कहा ही नहीं। जब कुछ कहा नहीं तो कुछ किया नहीं।
हर में एक जोड़ रहा था तो हर में जोड़ दिया, बराबर 1 बटे बटे की चीज़, तो 2x बराबर y प्लस 1। क्लियर है? क्या करेंगे? 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि x का मान हमको मालूम है? समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर 2 और x का मान कितना है? y माइनस 2 माइनस वाई बराबर 1, 2y माइनस 4 बराबर माइनस वाई बराबर, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अंदर गुणा करा दी 2y माइनस 4, अंदर 2 से गुणा करा दी, ठीक है। 2y में से y चला जाएगा, कितना बनेगा? y माइनस 4 बराबर माइनस 4 उधर भेज दो, y बराबर 1 प्लस, तो y बराबर y का मान कितना आ गया? y का मान समीकरण y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, और जब फर्स्ट में रखोगे तो x बराबर 5 माइनस, तो x का मान कितना? अतः चलो कोई बोलना नहीं, तुम बताओ बेटिया भिन्न क्या बनेगी? हाँ, भिन्न कितनी बनेगी? तुम्हारी बुक कहाँ है? फिर बुक मत निकालो, पहले यहाँ बताओ, बाद में बुक निकालना। बुक तब निकाली जाती है जब हम पढ़ाते हैं क्लास में। बुक ही नहीं तुम्हारे पास, कैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा तुमको? भिन्न कैसे बनाओगी? भिन्न का मान कितना है और x का मान कितना है और y का, तो भिन्न क्या बनेगी? काहे नहीं बोल रही हो? हाँ, बिल्कुल मन से पढ़ो, बिल्कुल मन से। हाँ, अब हमने तुमको टारगेट कर लिया है। अब या तो तुम क्लास में दिखोगे नहीं हमको, और या तो अब तुम टॉपर बनने वाली हो, तो ही काम होने वाला। या तो तुम भागने वाली हो या तो तुम पढ़ने वाली हो। नोट करो फटाक से।
जाओ, क्योंकि मान लिया कुछ हमने पूछ दिया, जैसे बिटिया से भी पूछ दिया था, बता नहीं पाओगे क्योंकि ऊपर से नीचे तक कपोगे जब हम पूछेंगे, और जो आता है वो भी भूल जाओगे। अगर पापा का नाम पूछ दे तब भी भूल जाओगे, वो बात अलग है कि बताओगे नहीं। हाँ चलिए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर, बिल्कुल इसी की तर्ज पर है, उसको भी लगा लेते हैं फटाफट। यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, जैसे पता चला क्वेश्चन भिन्न का है, शुरुआत की 3 लाइनें हमें याद होनी चाहिए। कितनी लाइनें याद होनी चाहिए? बोलो तीनों लाइनें, उधर मत देखो, इधर बोलो। भिन्न के प्रश्न में शुरुआत की 3 लाइनें बोलो। बस मामा ही है और कौन है? अच्छा माना, फिर पूरी लाइन बोलो। चलो देखो ध्यान से, माना भिन्न का, बोलो नहीं सुनो, माना भिन्न का अंश कितना? x। ये पहली लाइन रट लो, भिन्न के क्वेश्चन में रट लो। रट लिया? भिन्न का हर, ये चौथी लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। चौथी लाइन हो गई, तीसरी लाइन भिन्न बराबर, भिन्न के प्रश्न में ये 3 लाइनें बिल्कुल रट लो। रट ली? प्रश्नानुसार प्रथम शर्त जो कहे वो कर दो। क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तुरंत दिमाग में एक बात आती है कि अंश में तो 6 जोड़ना है, हर में क्या करना है? कुछ कहा ही नहीं। जब कुछ कहेगा नहीं तो कुछ करेंगे नहीं। तो भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, हर को यूं ही रखना है। तो भिन्न का मान 1/2। क्लियर है? बटे की चीज तो 2x + 6 दूनी 12 बराबर y, यानी y का मान आ गया 2x + 12। समीकरण नंबर, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए। अब फिर वही समस्या, द्वितीय शर्त में हर में 7 जोड़ने के लिए कह रहा है, अंश में कुछ नहीं। तो कुछ कहेगा नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, तो उसके हर में जोड़ना है, x/y और y में 7 जोड़ देना है, जिसकी वजह से भिन्न का मान 1/3 बटे की चीज 3x बराबर y + 7। y उठा के दल लिया, 3x - y बराबर 7 समीकरण नंबर। अब बेटा y का मान उठाकर यहाँ रखेंगे आकर, तो क्या बनेगा? बोलो नहीं, समीकरण फर्स्ट से y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलो रखो सेकंड में, y का मान 2x + 12 है तो 3x - y का मान रख दो 2x + 12, 2x प्लस और बराबर में 3x - 2x - 12 बराबर 7। 3x में से 2x गए, बराबर 7 + x बराबर 12 7, तो x का मान कितना आ गया? 19। ऐसा कोई जिसको 19 समझ में ना आया हो, x के मान को उठाकर यहाँ रख दो। x का मान समीकरण फर्स्ट में धरने पर धदेव y बराबर 2 × 19 + 12। आई के ले पागल ना हो, 19 दूना + 12, y का मान कितना? अतः बिटिया, अतः भिन्न क्या बनेगी? x का मान 19 है, y का मान 50 है, 19/50। बस सीखने लगे, इतने दिन से पढ़ रहे ना, तब नहीं बता पाए, आज बताऊँ मुझे, समझ गए?
जब एक बार पैसा जमा हो अदा हो जाए तो अगले दिन फिर जमा कर दें। हाँ ठीक है ना, समझ गए सब लोग? कब तो समझ गए, भाव पता चल जाए कल देखी वो कितने लोग फीस ले हो, तुम्हारी अदा हो गई। मोहन जल्दी लिखो। अखंड प्रताप, तुम आजकल डेली आ रहे हो, क्या बात है? तनिक झुक के बैठो, झुक के बैठो बेटा, कैमरे मारे हो। हाँ ठीक है। ये यार आंसर, कोई बात नहीं, दोनों अपनी है, दोनों विधियां अपनी हैं, कोई विधि लगा दो। बस मार खा लो एक दो बार। अब चल रहे हैं भैया हम लोग प्रश्न नंबर 6 पर, जो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, माना भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर, तो भिन्न बराबर x बटे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? प्रथम शर्त में कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए? जोड़ दिया 2। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है? 9/11। क्या इतनी बात क्लियर है? बट्टे की चीज़ गुणे में, बट्टे की चीज़ गुणे में बोलना नहीं, हम गुणा करेंगे तो बनेगा 11x + 11 दूनी 22 और 9y + 9 दूनी 18। 11x यूं ही रखो, 9y उठा के इधर ले आओ, बराबर 18 - 22। 11x - 9y, 18 में से 22 चले गए, माइनस का 4। समीकरण नंबर। अब चलते हैं द्वितीय शर्त पर। पूछ लें जरा, देखें कौन है। हाँ, सो तो नहीं रहा है। द्वितीय शर्त में सूर्य डॉन, द डॉन का डॉन, सूर्य डॉन। बताओ, अगली लाइन कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? इस बात को लिखाओगे, कोई बोलेगा नहीं, लिखाओ इस बात को। हाँ, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। किताब नहीं है तुम्हारी अपनी, किराए पर? भूल गए? अरे भाई भूल, अरे भूल गए, उसमें क्यों हंस रहे हो? हमारे ऊपर हंस रहे क्या? ठीक है, अब क्या करेंगे? बट्टे की चीज़ और बट्टे की चीज़, तो बनेगा 6x + 6 बराबर 5y + 15। क्लियर? 6x ऐसे ही रहेगा, 5y उधर से इधर आएगा, माइनस का 5y, 15 - 18।
15 माइनस, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 चले गए माइनस। समीकरण नंबर सेकेंड। अब भैया जरा टारगेट कर लो। टारगेट ये है कि 11 के पहाड़े में 6 नहीं आता, 6 के पहाड़े में 11 नहीं आता। x से नाराज होकर हम लोग चले y के पास, तो y में यहाँ लिखा 9, यहाँ लिखा 5, तो 5 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 9 के पहाड़े में 5 नहीं आता। तो हमारे विरोध में दोनों लोग खड़े हैं, हमारे विरोध में तो हमें क्या करना पड़ेगा? घूस देना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक को अपने पक्ष में लाना पड़ेगा। तो चलो x को ही टारगेट कर लें। समीकरण फर्स्ट में 6 से गुणा कर दें, 11 छंगा, और सेकंड में अगर 11 से गुणा कर दें तो 11 छंगा हो गए बराबर। तो समीकरण फर्स्ट में किससे गुणा और सेकंड में 11 से। दोनों को जोड़ें कि घटाएं? क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए घटाएंगे। चलो गुणा कर लो। तो 11 छंगा 66 x माइनस 9 छाक 54y बराबर 6 चौक 11 छंगा 66 x माइनस 55y बराबर माइनस का 33, माइनस प्लस और प्लस 66x प्लस का 66x माइनस का घटकर 0 हो गया। 54 में से 55 चला गया y, और 33 में से 24 चले गए, तो y का मान कितना आ गया? यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखो भैया। फर्स्ट में 11x माइनस 9y और y का मान 9 बराबर माइनस 4। 11x माइनस 9 नेम माइनस 4, 11x बराबर माइनस 4 प्लस 81, 11x बराबर 77, तत्तर गोली चलन लगे आए, और 77 बटे 11, 11 सते 77। तो x का मान कितना आ गया? समझे कि नहीं बिटिया? काहे से तुम का बिटिया हो? तो भिन्न का मान कितना आ गया? 9 बटे 9 बटे 7 7 बटे